नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज पार्ट 2 लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड 12th के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश ग्रामर का VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जो ये PYQ से लिया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है 12th के स्टूडेंट के लिए। तो आइए, इस वीडियो को 25 क्वेश्चन है और सभी मिक्सिंग क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप इसे अगर देख लेते हैं तो आपका डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि दे डैश डैश हिम चेयरमैन, वे चुने गए चेयरमैन के लिए। तो यहाँ पे या यही अगर लास्ट में आता है तो उसमें V2 का यूज होता है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का सवाल है और सिंपल पास्ट टेंस में V2 होता है। तो इलेक्ट तो होगा नहीं, V1 है, और इलेक्टेड हो जाएगा, V2 है। इलेक्टिंग नहीं होगा क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग एक्जुलरी वर्ब नहीं है, EJMR वगैरह कुछ नहीं है। विल इलेक्टेड नहीं होगा क्योंकि ये विल के साथ इलेक्टेड V3 किया हुआ है। चलिए, तो ये B इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का B राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, इसको हम लोग समझते हैं। आई हैव टू टीच इंग्लिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका सही पैसिव वॉइस हम लोग को बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं। मी टॉट इंग्लिश, ये तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। इंग्लिश इज टॉट बाय मी। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाया जाता है पैसिव बनाते समय, और इज भी लगता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन है हैव का। तो हैव के जिक्र में इज कहाँ से आ जाएगा, ये भी गलत है। टॉट बाय मी इज इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे वर्ब को ही उठा लिया, पहले हमको उठाना चाहिए था ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये वर्ब उठा लिया, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश पहले है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हैव हैज के बदले हैज लग गया, और फिर टू बी बिन लगता है, हैव हैज के साथ हैव हैज बिन लगता है, तो यहाँ पे बी लगा है, और तुरंत बाद में वर्ब 3 और बाई और सब्जेक्ट आ गया शुरू वाला यहाँ पे लास्ट में। तो ये कुछ हद तक या मेन मतलब माने तो 4 ऑप्शन में यही सबसे बेटर है, और ये इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3rd नंबर क्वेश्चन है कि ही इज नॉट डैश डैश होम। इसमें हो जाएगा आपका ऑफ होगा, बाई होगा, एट होगा, सिंस होगा। तो आप खुद ही सोचो कि वो घर पर रहने की बात कर रहा है कि वो घर पे नहीं है, तो पर के अर्थ में यहाँ पे एट लगता है, निसंदेह इसमें एट का सही कॉम्बिनेशन है। तो ये एट इज़ द राइट आंसर, यानी C नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू डैश डैश टू द जिम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसे बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। इस फिल इन द ब्लैंक्स में होगा क्या, तो गॉन होगा, हैव गॉन, वेंट, गो होगा, क्या होगा। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है ये कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी, ये भूलना नहीं मुझे कॉल करना जब आप जिम जाते हो। तो गो हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल D इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जिम जाने की बात कर रहा है और ये भूलने की बात नहीं कर रहे, यानी जब तुम जिम जाओगे तो भूलना नहीं कॉल करना, ठीक। तो ये बात हो जाएगी, D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 में द बुक विल बी बॉट बाय सीता। ये क्वेश्चन है आपका एक्टिव वॉइस बनाना है, इसको पैसिव वॉइस ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें बनाना है क्या, ये बनाना है एक्टिव वॉइस। तो चलिए बनाते हैं। सीता को पहले लाइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पहले होता है, फिर उसके एक्जुलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो रहता है। तो चलिए, सीता आ गई यहाँ पे, शुरू में सब में सीता है। उसके बाद में यहाँ पे विल है, तो हैड का तो कहीं जिक्र होगा ही नहीं। देखिए मस्ट हैव है, ये भी नहीं होगा, मस्ट हैव भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं ए सीता विल बॉट द बुक, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि V3 लगाया हुआ है, एक्टिव वॉइस में V3 नहीं होगा विल के साथ। तो ये B नंबर ऑप्शन बच रहा है, तो B इज़ द राइट आंसर। सीता विल बाय द बुक, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो 6ठा सवाल कह रहा है अमर से डैट ही डैश डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे।
अमर डेली जो है इंग्लिश का पाठ पढ़ता है। अमर से डैट, अमर कहता है कि वह डैश डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे, वो अंग्रेजी जो लेसन है, पाठ है, वो रोज़ पढ़ता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्तमान काल की बात हो रही है। तो वर्तमान काल में हम टेकिंग लगाएंगे कि इज टेकिंग, कि टेक्स, कि हैज़ टेकन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल टेक्स, वर्ब 1 लगेगा, क्योंकि यहाँ एवरी डे की बात करता है। तो यहाँ सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर में कि शी वांट्स टू बिकम डैश डैश इंजीनियर। चूज द करेक्ट आर्टिकल इसमें चुनना है हमें। तो आर्टिकल चुनने के लिए हमें क्या करना है कि इंजीनियर को पहले देखना है। ई से शुरू हो रहा है यानी वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं और ये एन इज़ द राइट आंसर। बी नंबर सही लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा हम लोग समय नहीं देंगे। और 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आई डैश डैश टेकन माई कैमरा। आई डैश डैश टेकन माई कैमरा, यानी इसमें हैव होगा, हैज होगा, इज होगा, डज होगा। तो यहाँ पर एक बात देखिएगा कि टेकन लगाया यानी V3 लगाया है। तो क्या V3 में हम इज लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे। डज लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जब भी होगा हैव हैज में से कोई एक होगा। तो आई के साथ प्लुरल नाउन है तो हैव लगता है। तो आई के साथ हैव इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला सवाल की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो 9 नंबर सवाल कहता है 9 नंबर सवाल कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें 3 सेंटेंस जो है एरर होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा, एक सेंटेंस राइट होगा। तो अगला सवाल जो है सेंटेंस से रिलेटेड है, चलिए देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर ही इज सो टैल एज आई, ही इज एज टैल एज आई, हमें तो यही लग रहा सही। आगे देखते हैं ही इज सो टैल एज आई एम, ये गलत हो जाएगा जी। आई एम लास्ट में, ये क्वेश्चन टैग थोड़ी ना है। ही इज एज टैल एज आई आर, ये भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पे ही इज एज टैल सही है और यही आंसर सही है। बी इज द राइट आंसर, एक गलत हो जाएगा। यहाँ पे सूटेबल सबसे अच्छा ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, अच्छा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माई फिंगर वेयर इंजूरिड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट डैश डैश, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है और करेक्ट प्रीपोजिशन में विथ होगा, टू होगा, एट होगा, फॉर होगा। तो यहाँ पे फॉर का यूज बिल्कुल सूटेबल लग रहा और यही सही होना भी है, क्योंकि माई फिंगर वेयर इंजूरी, मेरा जो उंगली है वो इंजूरी है, यानी वो मतलब स्क्रैच लग चुका है या घायल है। सो माई सिस्टर हैड, इसलिए मेरी सिस्टर जो है हैड टू राइट द नोट, वो मेरे लिए क्या कर रही है? नोट्स लिख रही है। तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा के लिए के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ट, सही मीनिंग को चुनने की बात किया जा रहा है। तो इसमें 3 मीनिंग गलत होगा। चॉकलेट सबसे लास्ट वाला गलत, चॉकलेट गलत हो गया, चॉकलेट गलत हो गया, चॉकोलेट ये सही है बिल्कुल। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ डे ऑफ रेस्ट इज डैश डैश। बहुत प्यारा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ये कि एक आराम के दिन को क्या कहा जाता है। तो पॉपुलर तो बिल्कुल भी नहीं, फैटल, फेस्टिवल कुछ नहीं, फेस्टिवल में तो काम धाम बहुते रहता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हॉलीडे। हॉलीडे इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 नंबर में कह रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेथ। वाह, बहुत
एक अलग ही सवाल है, ये एक अलग ही मतलब हिंदी से रिलेटेड आप समझिए तो इसमें आपका ऑप्शन मिल जाएगा। कह रहा है कि एक आदमी का जिसका वाइफ इज़ डेथ यानी उसकी पत्नी मर जाए तो उससे क्या कहिएगा आप? विडो कहिएगा यानी विधवा कहिएगा, कि सिंगल कहिएगा, अकेला कहिएगा, कि विदुर कहिएगा, कि सेपरेटेड कहिएगा? तो विदुर कहा जाता है, ये हिंदी में भी आपको विदुर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी का सही मीनिंग क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो अपॉर्चुनिटी का सही मीनिंग जो है, A नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा और B नंबर भी नहीं होगा, C नंबर में OPPORTUNITY ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे TUNITE नहीं होता इसमें, तो ये भी सही हो जाता। और नीचे वाला तो CH से तो होता ही नहीं है, तो C इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला सवाल की बात करेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वी लाइक डैश डैश म्यूजिक वेरी मच। इसमें आर्टिकल का सही यूज करना है हमें। तो आर्टिकल का सही यूज करेंगे, ए होगा, एन होगा, द होगा, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे आई थिंक नो आर्टिकल होगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में सूटेबल है। इसमें कोई आर्टिकल म्यूजिक जो है ना एक है, ना ही वो खास है, ना ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, साइनोनिम से आगे क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि द साइनोनिम ऑफ मिलोडियस। मिलोडियस का साइनोनिम क्या हो जाएगा? फाइन होगा क्या? बिल्कुल गलत। जॉर्नी तो होगा ही नहीं, जेरिफ ग्रीफ भी नहीं होगा। म्यूजिकल से तालमेल है मिलोडियस का, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके स्क्रीन पर, ये वाला 70 नंबर, बहुत बेस्ट क्वेश्चन जो ये पूछा हुआ है 2022 यानी 2022 में ये सवाल पूछा गया है। एंटोनिम्स पूछ दिया गया है कि मॉडर्न का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। तो मॉडर्न का एंटोनिम्स जो है एनिशिएंट हो जाएगा। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक और ये एनिशिएंट मीन्स होता है प्राचीन होता है। ओके, तो ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला सवाल कह रहा है 18 नंबर, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन अपने आप में है और इसमें भरना है हमें प्रीपोजिशन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन हमें भरना है। इसमें क्या है कि द पुलिसमैन रैन डैश डैश द थीफ। ये क्या होगा यहाँ पे? पुलिसमैन जो है दौड़ा थीफ के बाद, यानी आफ्टर का यूज यहाँ पे हो जाएगा और आफ्टर डी नंबर इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आफ्टर का सही सूटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, अगला सवाल 19 नंबर और ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। रेखा हैज डैश डैश, रेखा हैज हर्ट डैश डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हर सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। तो आपको सीधी बात दिख रहा होगा कि रेखा लड़की है और लड़की सी होती है, मतलब सी का इसका इंडिकेट होगा, तो सी का हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हर सेल्फ बिल्कुल सही है, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर भी अपने आप में बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताना है तो टॉल्क हो जाएगा कि टू टॉल, की टॉल्किंग, की टॉल्केड। अब खुद ही बताएं कि 20 नंबर क्वेश्चन में एक चीज़ छिपा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे ही वेंट की बात किया गया है और वह बोलने गई। तो टॉल्क, वेंट का प्रयोग V2 जब कर दिया तो फिर एक और वर्ब का हमें लगाना है, तो यहाँ पे टॉल्किंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूटी दिखाया जाता है वहाँ पे ING V4 के साथ जाया जाता है। तो यहाँ पे कोई टेंस का रूल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ही वेंट मेन यहाँ पे फॉर्म में है। तो यहाँ पे टॉकिंग जो है एक कंटिन्यूटी दिखाया जा रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा हमारा
21 नंबर क्वेश्चन आएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाज़ार नहीं जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें सटीक इसका क्या होगा क्वेश्चन टैग में, ये हमसे पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको पता है पढ़ाया गया है कि डज नॉट को बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ पे, तो डजंट ही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एन के बाद में ऐसा डॉट रहता है, तो इसे इग्नोर करेंगे आप, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला सवाल होगा 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही डैश डैश टू हेल्प मी। अब यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आप बताएं। डेनिड रिफंड रिफ्यूज। तो 22 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे रिफ्यूज वर्ब टू का यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि वर्ब टू सिंपल पास्ट टेंस है और उसने मदद करने से इनकार किया, ये बात हो जाएगी। रिफ्यूज किया, उसने मेरी मदद करने से रिफ्यूज किया। तो लास्ट में या ये आता है तो भी टू का यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस की ये बात है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला सवाल हो जाएगा हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन विकल्प चुनना है। और इसमें क्या हो जाएगा, पब्लिक ओपिनियन वाज डैश डैश द बिल। यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ के बाद में ऑफ द बिल बिल्कुल सूटेबल नहीं बैठ रहा है। आफ्टर द बिल भी नहीं होगा, अबव द बिल भी नहीं होगा, अगेंस्ट द बिल। अब क्या होता है कि पब्लिक का ओपिनियन, पब्लिक का जो प्रतिक्रिया होता है, ओपिनियन होता है, स्टेटमेंट होता है, वो बिल के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध में होना चाहिए, होता है। ठीक है, अबव तो ये तो होगा ही नहीं सूटेबल। तो डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अगला सवाल की बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी इसमें फिर से आगे आपका करेक्ट मीनिंग चुनने के लिए। तो पहले वाला ही बिल्कुल सही है, बिना टाइम पास किए हुए पहले वाला पे ही टिक मारेंगे। ए इज़ द राइट आंसर, वुलन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट सवाल इस वीडियो का, और अंत भला तो हो भला, आप भी जानते हैं। अंतिम क्वेश्चन बिल्कुल सही करें सभी कोई, हमारे आंसर से पहले आपका आंसर सही होना चाहिए। क्या कह रहा है अंतिम सवाल, बहुत ही लाजवाब प्यारा सा क्वेश्चन है। और इसमें कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम का साइनोनिम बताना है, पर्यायवाची शब्द बनाना है। तो वे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हंट तो सुना ही नहीं, प्लेन भी नहीं होगा, सेंट। देखिए, सेंट मारने के लिए कहा जाता है कि सेंट मार के आया है, तो ये साइनोनिम परफ्यूम का सेंट होगा। बी इज़ द राइट आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर प्रतिक्रिया करके बताइएगा। और नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो ज़रूर आने वाली है, और वो होगी बुक से रिलेटेड, यानी टेक्स्ट बुक पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं PYQ में, और आने वाले फ्यूचर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th के, उसमें जो बुक से, टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी बेस पर बनाया जाएगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और आपका दिन शुभ हो, शुभम मंगलम, जय हो।